दोस्तों वोडाफोन आइडिया की एक बहुत बड़ी न्यूज आई हुई है। न्यूज ऐसा है दोस्तों कि क्या कंपनी 8-10 महीने में बंद हो जाएगी। ऐसे ही न्यूज है। इस वीडियो में आगे बात करता हूँ उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी चैनल आप सबके लिए डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन लाता रहता है, सो दैट आप इस न्यूज में आप देखने वाले हैं कि वोडाफोन आइडिया की क्या चल रही है कहानी। हालांकि आज की डेट में स्टॉक 14 पैसे इंक्रीज किया है। 1 वीक का डेटा अगर उठाकर देखेंगे तो 84 पैसे, और यहीं पर ये स्टॉक 8 रुपये से सीधा 6 रुपये 60 पैसे भी आ चुका है। तो इस हालात में जो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है तो इसमें काफ़ी लोग फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो आज की न्यूज़ दिखाई गई दोस्तों मनी कंट्रोल में, वो न्यूज़ ऐसा दोस्तों कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। तो क्या वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो इस वीडियो में आप सबको डिटेल से और क्लियरली पता चल जाएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन की। वोडाफोन आइडिया आज 7 रुपये 22 पैसे लो था, 7 रुपये 55 पैसे हाई था, और 52 वीक पर हाई 6 रुपये 47 पैसे और 19 रुपये हाई था। फंडामेंटल्स में मार्केट कैप 78,000 करोड़ अभी भी है। बाकी डेटा कंडीशन हालत ठीक नहीं है। रिवेन्यू स्टैंड कर रहा है, प्रॉफिट डे बाई डे बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है, कंपनी नेटवर्थ घट रही है, अपने एसेट को सेल कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को चीज़ें दे रही है, अपने स्टॉक्स इक्विटी सेल कर रही है। तो ओवरऑल कंडीशन कंपनी का सही नहीं है, जो कि इस कंडीशन में नज़र आता हुआ दिख रहा है। अब चलिए बात करते हैं मनी कंट्रोल में न्यूज़ का प्रकार से। वोडाफोन आइडिया 10 महीने में हो सकती है दिवालिया, 59 लाख शेयर धारकों में मच सकता है हड़कंप। देख सकते हो न्यूज़ कितनी बड़ी है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने खतरे की घंटी बजा दी है। कंपनी इस समय ऐसे नाजुक मोड़ पर आ गई है जहां उसकी 1 साल के अंदर दिवालिया होने के खतरे आ गए। वोडाफोन आइडिया ने खुद केंद्र सरकार को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर उसे सरकारी मदद नहीं मिली तो वह इस वित्त वर्ष 2025 और 26 के बाद अपना कारोबार जारी नहीं रख पाएगी, और अंत में उसे थक हार कर अपने ही खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। जी हाँ, करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया अब कह रही है कि अगर सरकार ने हाथ खींचा तो उसका भविष्य खतरे में आ सकता है। वोडाफोन आइडिया अगर बैठी तो उसकी असर सिर्फ कंपनी तक ही नहीं जाएगा, बल्कि उनके लाखों शेयर होल्डर, लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल ग्राहक, उससे इसके तमाम वेंडर्स सहित पूरे टेलीकॉम सेक्टर में भी पड़ेगा। क्या है वोडाफोन आइडिया का मामला, संकट क्या है वो जानते हैं। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उसे अपना कारोबार चलाने के लिए सरकार को तत्काल मदद की जरूरत है। अगर उसे यह मदद नहीं मिली तो सरकार ने कंपनी में जो इक्विटी हिस्सेदारी ली है उसकी वैल्यू घटाकर जीरो हो जाएगी। साथ ही इसके चलते 1.18 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम बकाया की वसूली भी नहीं हो पाएगी। वोडाफोन आइडिया ने दावा किया उसे अपने वित्त वर्ष से सेहत को सुधारने के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड जुटाया। साथ ही सरकार को बकाये की राशि के बदले कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी दी है। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि इन सारे उपायों को करने के बावजूद उससे बैंकों की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि अब उसे बैंकों से फंडिंग पाने की सरकार से मदद चाहिए। अगर सरकार ने मदद नहीं मिली तो उसे बैंक से फंडिंग नहीं मिल पाएगी, और ऐसी सूरत में कंपनी का कामकाज 2026 तक ठप हो जाएगा। ये बहुत क्लियर कहा गया है। एनसीएलटी में जाना हो सकता है आखिरी रास्ता। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि सरकार मदद के बिना कंपनी अपने एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर की बकाया राशि को चुका पाने में भी नाकाम रह सकती है। इसके चलते उसे दिवालियापन के लिए एनसीएलटी के पास जाना पड़ सकता है, और फिर इस कानून की प्रक्रिया में लंबे समय लग सकता है। वोडाफोन आइडिया अगर एनसीएलटी में जाती है तो कंपनी 16 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनी इंडस्ट्री में कंपटीशनल भी हो सकता है, जिससे ग्राहकों के पास अब पहले से भी कम विकल्प बचेंगे। 59 लाख छोटे शेयरधारकों पर पड़ेगा असर, जो कि आप जानते हैं 10 साल में 94% टूटा है शेयर, वो भी जानते हैं। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है गुहार, जो कि आज की बात है। वो ये चीज़ है दोस्तों। इस इस सब बीच वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। कंपनी ने अपनी याचिका में 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एजीआर जुर्माने और ब्याज को माफ़ करने की मांग की है। कंपनी ने कहा है कि कहना है कि सरकार अब खुद हमारी पार्टनर है, तो इसे एजीआर पर कोर्ट का पहले वाला रुख अब तक संगत नहीं है। कंपनी ये भी दावा कर रही है कि एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला सरकार को राहत देने से रोक रहा है। कंपनी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की मांग की है।
जिस पर उसने 19 मई की तारीख मिली है और यही वो दिन है, हो सकता है जब यह होगा कि वोडाफोन आइडिया बचेगी या नहीं। 16 तारीख है दोस्तों, 19 मई, 4 दिन की बात है, जिसमें देख सकते हो कि कहानी क्या होने वाला है। हालांकि ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि आपको दिखाया जा रहा है, ये न्यूज़ भी यहाँ पर है और आप सबके लिए कभी भी इसमें बाइंग और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप सबको अगर इन्वेस्ट करना है, बाइंग करना है, तो सबसे पहले अच्छे इन्वेस्टर और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए।